कौन कहता है आसमां में सुराख नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। क्या आप सोचते हैं कि फ़िज़िक्स में 40 नंबर जिस छात्र के आ रहे हैं, क्या एक महीने से भी कम समय में वो 90 मार्क्स लाएगा, 99 प्लस परसेंटाइल पाएगा? मुझे भी असंभव लगता था। जानिए इस असंभव को संभव करने वाले प्रांजय की कहानी रात 8 बजे चैनल हेल्पिंग हैंड बाय सिद्धार्थ सर पे। तो साथियों, कई बार ऐसा होता है, हम बार बार समझाते हैं एज अ टीचर कि आप हिम्मत मत हारिए, टाइम कम भी हो तो भी आप कोशिश करते रहिए। देखिए, फिज़िक्स में एक कंसेप्ट होता है रेजोनेंस का। जिस वक्त आपका किसी भी कॉन्सेप्ट, किसी भी टीचर की बात से रेजोनेंस एक बार इस्टेब्लिश हो गया, सब्जेक्ट के साथ आपकी फ्रीक्वेंसी मैच हो गई, आप उस सब्जेक्ट को एक्सेल करने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे। ऐसा ही एक रियल लाइफ किस्सा कुछ दिन पहले मेरे साथ घटा है और उसी को आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। देखिए, लोग बहुत रिक्वेस्ट करते हैं मोटिवेशनल वीडियोस की, बट यार मोटिवेशनल वीडियो नहीं, मोटिवेशन आता है रियल लाइफ एग्जांपल से। आज ऐसी एक रियल लाइफ एग्जांपल को मैं लेके आ रहा हूँ। एक बहुत ही सिंपल गाय लखनऊ के प्रांजय की एक कहानी है जो मेरे लिए भी अनबिलीवेबल, अनइमेजिनेबल है। देखिए, हुआ क्या, जैसे ही जेईई मेन का रिजल्ट आया, मैंने कुछ उस रिजल्ट एनालिसिस पे वीडियोज़ डाले थे। वहीं पे आई गॉट अ कमेंट फ्रॉम प्रांजय सिधवानी जो लिखे कि ऑन 30 जनवरी आई वॉज स्कोरिंग 40 मार्क्स इन फिजिक्स, देन आई गॉट योर चैनल ऑफ एनटी अभ्यास क्वेश्चन, आई जस्ट सॉल्व क्वेश्चन देयर एंड इफ आई डिडंट गेट वन आई सी सोल्यूशन फ्रॉम योर वीडियो रिजल्ट। उसके बाद मैंने पढ़ा तो मैं भी बहुत चक्का रह गया। फिजिक्स 90 मार्क्स, केमिस्ट्री 56, मैथ्स 85, टोटल 231, परसेंटाइल 99.460146। थैंक यू सर वेरी मच। एंड आई वॉज सरप्राइज। मैं खुद पे यकीन नहीं कर पाया यार, 13 साल से मैं भी पढ़ा रहा हूँ। मैंने कभी ऐसे 2 साल किसी स्टूडेंट को पढ़ते पढ़ते लास्ट के 1 मंथ में ऐसा सडन जब, मतलब 1 मंथ भी नहीं है यार ये तो, मतलब मुझे भी एक बार तो यकीन नहीं हुआ। मुझे लगा यार कोई स्टूडेंट ऐसे ही बटरिंग अपनी कर रहा है। तो बिकॉज स्टोरी बड़ी अजीब सी, मतलब बड़ी इंस्पायरिंग सी लगी। मैंने मेरे व्हाट्सएप स्टेटस पे भी शेयर किया और उसमें मैंने लिखा भी कि आई डोंट बिलीव इट्स माइट बी ट्रू, बट जो भी है अगर है तो इट्स ग्रेट। और मैं तब भी लिखा था इसमें मेरी कोई वाहवाही नहीं है। टीचर देखिए उतना ही अच्छा होता है जितना अच्छा उसका स्टूडेंट होता है। अगर ऐसा हुआ है तो इट द क्रेडिट गोज टू द स्टूडेंट और उसने अपनी मेहनत से ये पाया। फिर भी मैं मन से मानने को तैयार नहीं था कि यार ऐसा हुआ होगा। जब रियल लाइफ में ऑफलाइन क्लासेस पढ़ाते हैं, बच्चे से कॉन्टैक्ट स्टैब्लिश्ड है, बच्चे से सारी चीज़ें जानते हैं तो समझाते हैं तो बात नहीं इतनी जल्दी गले उतरती। तो ऐसा कौन स्टूडेंट आ गया यार जिससे आज तक मैं मिला नहीं, जिसे मैंने देखा नहीं, जिसने मुझे देखा नहीं, केवल एनटी अभ्यास सोल्यूशन वीडियोस के बेसिस पे। इज इट पॉसिबल? आई थॉट नो। फिर भी अब उत्सुकता हुई, तभी मुझे याद आया कि यार इस स्टूडेंट ने कुछ दिन पहले एक और मुझे कमेंट किया था जिसमें इन्होंने कहा था कि एक पर्टिकुलर टेस्ट में क्वेश्चन मैंने कुछ ढंग से सॉल्व नहीं किया, मेरे सोल्यूशन में कुछ मिस्टेक है। और मैंने जब चेक किया तो येस आई वॉज एट मिस्टेक। तो मैंने तब लिखा भी था थैंक्स फॉर पॉइंटिंग आउट। तो एकदम से मुझे रेजोनेट हुआ कि यार बच्चा ऐसे तो नहीं लिख रहा है, बच्चे ने वीडियोस तो देखे, ऐसा नहीं है कि बिना वीडियो देखे किसी ने कमेंट किया है। फिर मैंने मैंने कहा यार चलो ठीक है, बात ये है। तो मैंने उसको फाइनली मैंने कहा कि यार ग्रेट फील्स अनबिलीवेबल टू मी, डू कनेक्ट विथ मी विथ योर कॉन्टैक्ट डिटेल्स, और मैंने मेरा मेल आईडी दिया। उसके बाद नेक्स्ट डे उसका ईमेल आया जिसमें उसने अपना मेल आईडी और अपना फ़ोन नंबर दिया। मैंने हाथों हाथ उस नंबर पे कॉल किया। यार उत्सुकता तो रहती ही है। मुझे तब तक ये भी नहीं पता था ये कहाँ के स्टूडेंट है, कौन सी सिटी के हैं। मैंने कॉल किया और मेरे साथ मेरे बायोलॉजी कलीग, जो भी इंस्टीट्यूट हमने सिद्धम अकेडमी स्टार्ट किया है, वो भी थे। मैंने स्पीकर पे फ़ोन लिया। जैसे ही सामने से हेलो की आवाज़ आई, बच्चे की आवाज़ बिल्कुल, देखिए इतने सालों में बाल सफ़ेद कर करके बात की जेन्युइनिटी समझ आती है। तो जैसे ही फ़ोन उठाया और उनसे बात मेरी पूरी हुई तो मेरे साथ जो टीचर थे वो भी बोले यार सर स्टूडेंट परफेक्टली जेन्युइन है। उसने लिटरली जो बात थी उसको यूं का यूं बोला। उसने बताया मुझे कि वो कोई इंस्टीट्यूट तो जा रहा था बट केमिस्ट्री मैथ्स उसे सही लगता था, फिजिक्स में वो बहुत अंडर कॉन्फिडेंट था। और उसने फिर ये एनटी अभ्यास सोल्यूशंस जनवरी एंड में देखना स्टार्ट किया और 20-25 दिन में उस प्रैक्टिस का ये रिजल्ट निकला। देखिए पेपर इस बार ईजी भी था इसलिए शायद रिजल्ट निकल भी गया, मैं मानता हूँ, बट फिर भी उसका जब मैंने रिपोर्ट कार्ड देखा सबसे ज़्यादा परसेंटाइल अब उसकी जेईई मेन में। फिर भी देखिए मैंने उस बच्चे को, उस दिन मैंने बात की थी, ये लगभग शायद बात थी 13 या 14 मार्च की। फिर मैंने उससे पूछा था अब अटेम्प्ट कब है। उसने बोला सर 18 मार्च को है। मैंने कहा यार 18 मार्च के बाद मुझे कॉल करिएगा जब आपका पेपर होता है। फिर 18 मार्च को जब कल उसका पेपर हुआ उसका कॉल आया तो फिर मैंने कहा यार कि आप अपने एक्सपीरियंस बहुत शॉर्ट वीडियो में मुझे दीजिए जो भी आपको लगा। मैंने उसे कुछ बोला नहीं, मैंने कहा यार आप खुद रिकॉर्ड करके भेजिए।
और आज उसने मुझे रिकॉर्ड करके दिया, वही मैं आप लोगों के सामने प्ले करूँगा। बट देखिए, इसको प्ले करने का कहीं कतई मीनिंग नहीं है कि यार ये चमत्कार कोई मेरे कारण हुआ है। मैं फिर कह रहा हूँ, टीचर उतना ही अच्छा है जितना अच्छा स्टूडेंट है। ऐसा किसी भी टीचर के साथ, कोई स्टूडेंट के साथ ये घटना हो सकती है, बस स्टूडेंट को उस टीचर पे विश्वास रखना चाहिए। और ये मेरे लिए बहुत अजीब सी बात है कि ये स्टूडेंट ऐसा है जिससे मैं कभी फिजिकली नहीं मिला हूँ, उसके बाद भी ये असर है। तो देखिए, फिर मैं कहता हूँ, गुरु पे संपूर्ण निष्ठा रखिए। गुरु कैसा भी हो, गुरु थोड़ा भी कॉम्पिटेंट है और आप पूरी निष्ठा के साथ उस पर भरोसा रखोगे तो वो आपको सही राह दिखाई देगा। जैसे ही आप गुरु के साथ, सब्जेक्ट के साथ रेजोनेंस स्टैब्लिश कर लिया, अब देखिए कैसे इंप्रूवमेंट आता है। वही हुआ। ये कोई सिद्धार्थ सर की बात नहीं है यार। सिद्धार्थ सर की जगह कोई और भी XYZ सर हो सकते हैं, कोई भी सर हो सकते हैं, ऐसा कुछ स्पेशल नहीं है। बहुत अच्छे टीचर्स हैं। और देखिए, मैं कह रहा हूँ, मैं प्लीज़ दिस डोंट टेक इट एज अ प्रमोशनल वीडियो प्लीज़। यहाँ इस वीडियो को दिखाने का मेरा एम यही है कि बच्चों को मैं इतने सालों से पढ़ा रहा हूँ। लास्ट महीने 2 महीने में लोग बहुत यही कहते हैं कि यार सर आज तक कभी मार्क्स नहीं आए, कैसे होगा सर, ये सब्जेक्ट तो हमें समझ ही नहीं आता। स्पेशली नीट वाले स्टूडेंट्स जो फिज़िक्स को लेकर हमेशा परेशान रहते हैं। तो यार मैं फिर कहता हूँ, थोड़ी मेहनत करिए, ईमानदारी से मेहनत कीजिए, चीज़ों को समझने की कोशिश कीजिए। दिमाग में जब चीज़ें चमकने लगेगी, पता नहीं 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन में भी वो काम हो जाएगा। जैसे आप लग रहा था कि 1.5, 2 साल, 3 साल, 4 साल की नीट में आपको पता है लोग 2-3 साल तक ड्रॉप करते हैं। तो वो चेंजेस नहीं आते ऐसा लोगों को लगता है, बट चेंज कभी भी आ सकता है। आप बस प्रयास करते रहिए। और जिस भी टीचर से आप पढ़ रहे हैं, देखिए, फिर मैं ये नहीं कह रहा कि कोई पर्टिकुलर टीचर ही बहुत अच्छा होगा। यार बहुत अच्छे टीचर्स हैं इंडिया के, हर सिटी में, हर प्लेटफॉर्म पे अच्छे टीचर हैं। आप उन पे बिल्कुल श्रद्धा के साथ, श्रद्धा का मतलब ये होता है बिलीव कीजिए। आपको टीचर पे ही भरोसा नहीं है, आप टीचर पे ही क्वेश्चन रखोगे, सो यू वोंट गेट गुड रिजल्ट्स। मतलब जो मेरा आज तक का एक्सपीरियंस है, आप टीचर की बात को मानिए, उसको फॉलो कीजिए, साथ में अपना एफर्ट कीजिए। और आप सही में, आपके दिमाग में पोटेंशियल है, आप में पोटेंशियल है, कभी तो वो बत्ती जलेगी। और जब बत्ती जलेगी तो रिजल्ट ऐसे ही इम्प्रूव होगा। सो इट्स एक्चुअली एन इंस्पायरिंग स्टोरी फॉर मी एंड फॉर यू एज वेल। देखिए, बोर्ड, नीट, जेई, किसी की भी आप तैयारी कर रहे हो, इवन साइंस का एग्जाम नहीं भी हो, तो भी मान के चलिए यार, जिस भी दिन अपनी ट्यूबलाइट जली, जिस भी दिन अपना बल्ब जला, तो अपन धमाका मचा देंगे। कभी खुद को कम मत समझिए। देखिए इस स्टूडेंट का वीडियो देखिए, स्टूडेंट को देखिए, कितनी सिंपल पर्सनालिटी के साथ स्टूडेंट है और उसने क्या अटेन करके दिखाया है। सो माय विशेस टू हिम कि वो और भी आगे एग्जाम्स में अच्छा करे। और आप लोगों के लिए भी मेरी बहुत अच्छी गुड विशेस हैं कि आप बहुत अच्छा करें। जिस भी सब्जेक्ट में जहाँ भी दिक्कत आती है, बेटा घबराए नहीं, उस सब्जेक्ट में मेहनत ज़्यादा करें, उस डर का सामना करें, डर के आगे जीत है। आइए सुनते हैं प्रांजय की कहानी, प्रांजय की जुबानी। Hi, my name is Pranjay Sitwani. I have scored 99.46 percentile in JEE main Feb attempt. Actually, my scores in January were very bad. Means I was scoring only 40 in physics, only 40. Chemistry and maths were good, but only 40 in physics. So I joined Siddharth sir on YouTube, and his analysis on NTA अभ्यास वर awesome. मतलब उसी की वजह से मुझे समझ में आया कि मुझे कौन से सवाल छोड़ने हैं मुश्किल वाले, कौन से मीडियम में टाइम देना है और कौन सा इजी वाले क्वेश्चंस पे मुझे अपना जल्दी निपटा कर उन्हें ख़त्म करना है। तो वो एक तो मुझे उनके वीडियो से वो जो मुझे 20 डेज़ का गैप मिला, उससे मुझे एक एनालिसिस जो मतलब इजी क्वेश्चंस करने हैं, कब करने हैं, कैसे करने हैं, मतलब जज करना होता है ना, जो आपको इजी कौन सा है, मीडियम कौन सा है, डिफ़िकल्ट कौन सा है, तो वो मुझे काफ़ी हेल्प हुआ। और ऑब्वियसली उनके सॉल्यूशंस तो बहुत एकदम क्लियर होते हैं। सो आई वांट टू थैंक सिद्धार्थ सर फॉर माय 90 मार्क्स इन जेईई मेंस फिजिक्स। थैंक यू। तो देखिए, आप में से जो लोग इस चैनल को बहुत टाइम से फॉलो कर रहे हैं, देखिए आपको पता है एनटीए अभ्यास सॉल्यूशंस बनाते हुए मैंने तब भी कहा था, मेरा एम है कि आप लोगों को ये सिखाना, क्वेश्चन में पेपर पढ़ के अटेम्प्ट कैसे लेते हैं। जो बात प्रांजय ने बोली, मतलब परफेक्टली उसने समराइज़ किया। जो शायद मेरा एम था, वो मुझे ऐसा लगा ऐसे स्टूडेंट्स ने उसको पूरा फुलफ़िल किया, एंड आई एम फील ब्लेस्ड। मैंने एक स्टोरी इससे पहले बिहार के रुद्रांश की भी आपको शेयर की थी कि उसने कैसे अपना MBBS का सपना लास्ट ईयर इन एनटीए अभ्यास सीरीज़ के कारण पूरा किया। ये एक और स्टोरी ऐसी मिली है, स्टोरीज़ और भी थी, बट जो बहुत अलग से इंस्पायरिंग दिखती है। बाकी नॉर्मल तो बच्चे हैं ही, बट ये ऐसे स्टूडेंट्स हैं मतलब जिनकी स्टोरीज़ मुझे तो इंस्पायर कर ही रही है, डेफिनेटली आप लोगों को भी करेगी, मैं यही उम्मीद रखता हूँ। नमस्कार।